नमस्कार साथियों। एक मराठा लाख मराठा, आरक्षण आमचा हक है, इस तरीके के नारे आपको मुंबई की सड़कों पर इस वक्त आसानी से सुनने को मिल जाएंगे। एक बार फिर मराठा समुदाय आरक्षण की डिमांड्स को लेकर सड़कों पर उतर आया है। 29 अगस्त से मनोज जरांगे के नेतृत्व में मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण की डिमांड्स को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक इस तरीके का आरक्षण मराठा समुदाय को नहीं दिया जाता, इनकी मांगों को माना नहीं जाता, तब तक ये यहाँ पे अनशन करते रहेंगे, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि इनको कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया गया है, कोर्ट के द्वारा इनको बोला गया है कि आपको सड़कें यहाँ पे खाली करनी होगी, इस तरीके का कोई भी धरना प्रदर्शन करना यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन ये अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि आप हमारी मांगे मान लो, हम यहाँ से हट जाएंगे। तो क्या है मराठा आरक्षण की ये डिमांड? किसके नेतृत्व में आंदोलन संचालित हो रहा है? कैसे मांग शुरू हुई थी? ये सरकार इन मांगों को मानती क्यों नहीं आखिर? या फिर क्या सरकार के द्वारा कोई ऐसा प्रयास पहले किया गया है? सारी ही चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की डिमांड को लेकर जो मनोज जरांगे हैं, वो 29 अगस्त से आज़ाद मैदान में, मुंबई के आज़ाद मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो उनकी डिमांड्स क्या हैं, क्या वो चाहते हैं, उन्होंने सरकार से क्या क्या बातें कही हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। सोमवार को उन्होंने ये भी बोला कि मैं पानी पीना भी यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ। हालांकि उनकी तबीयत जब बिगड़ी तो उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई कि वो पानी यहाँ पर पी ले। उनका इलाज भी साइड बाय साइड यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इंटेंस हो चुकी है। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग दिन ब दिन और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर प्रदर्शनकारियों ने काफ़ी प्रदर्शन किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, इस तरीके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस तरीके की चीज़ें आपको मुंबई की सड़कों पर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जरांगे ने कहा कि ये आखिरी लड़ाई है, सरकार समुदाय के धैर्य की परीक्षा यहाँ पे ना ले। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने जल्दी ही कोई फैसला नहीं लिया तो 2 दिनों में वो पानी भी पीना छोड़ देंगे, और ऐसा उनके द्वारा किया भी गया। तो इस तरीके की डिमांड्स आज के दिन मुंबई में आपको मराठा समुदाय के तरफ से आरक्षण को लेकर देखने को मिल जाएंगी। तो आखिर इनकी डिमांड्स क्या है, ये समझने से पहले आपको मराठा समुदाय की स्थिति महाराष्ट्र में क्या है ये समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है उसका लगभग 30 से 32% हिस्सा मराठाओं का है। लगभग टोटल पॉपुलेशन में 32% हिस्सा मराठा बनाते हैं, और उस 32% हिस्से में मतलब टोटल जितने भी मराठा है उसमें 80% मराठा यहाँ पे किसान हैं। मतलब मराठाज एग्रेरियन डोमिनेंट है। यहाँ पे जितने भी मराठा हैं उसमें से मैक्सिमम किसानी पर निर्भर है। 2 लाख मराठा यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी में भी दिख जाएंगे, पुलिस सेवाओं में भी दिख जाएंगे, मंत्रालयों में भी कार्यरत दिख जाएंगे। लेकिन इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है? किसानी है, एग्रीकल्चर है। यहाँ पे आप देखोगे कि मराठास की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 36,000 रुपये, क्योंकि मैक्सिमम मराठा जैसा कि हमने बताया किसान है, किसानी पर निर्भर है। यहाँ पे आप देखोगे कि डिमांड्स इनकी है आरक्षण को लेकर, जिसके अंदर आप देखोगे कि इनको ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर। जो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिला था उसके अंदर मराठा यहाँ पे आरक्षण ले सकते हैं। लेकिन इनकी डिमांड है कि इनको ईडब्ल्यूएस वाले रिजर्वेशन में नहीं, ओबीसी के अंदर इनको आरक्षण चाहिए। तो क्या इनकी डिमांड्स है वो आगे जाकर हम यहाँ पे देखेंगे। आप यदि मराठा आरक्षण आंदोलन में मनोज जरांगे की 5 डिमांडें देखो तो यहाँ पे डिमांड्स इनकी देख सकते हो। और मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह क्या है, इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी में शामिल होने की डिमांड ये कर क्यों रहे हैं, क्यों ये ईडब्ल्यूएस में नहीं रहना चाहते, और क्यों ये चाहते हैं कि ओबीसी के अंदर इनको आरक्षण दिया जाए, ओबीसी की कुनबी जाति के अंदर इनको शामिल किया जाए। तो ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। पहले इनकी मांगे देख लेते हैं। इनका कहना है कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर इनको आरक्षण दिया जाए, मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जाए। और ओबीसी श्रेणी में भी कौन सी? कुनबी जाति। कुनबी जाति वहाँ पे किसानी समुदाय से संबंधित है, इसलिए इनका मानना है कि मराठास को जो अपर कास्ट का माना जाता है वो चीज़ यहाँ पे गलत है। मराठा अपर कास्ट से नहीं, महाराष्ट्र की कुनबी जाति से बिलोंग करती है, किसानी समुदाय से बिलोंग करती है। तो इस कुनबी जाति के अंदर इनको शामिल किया जाए, और कुनबी जो ऑलरेडी ओबीसी के अंदर आती है तो मराठास भी अपने आप से यहाँ पे ओबीसी के अंदर आ जाएंगे। दूसरी डिमांड, सगे सोयरे नोटिफिकेशन लागू किया जाए। इसका मतलब है कि जो
एक परिवार के अंदर आप मराठा समुदाय को यदि आरक्षण देते हो तो एक परिवार के अंदर एक ही व्यक्ति नहीं बल्कि जो सभी व्यक्ति हैं परिवार के अंदर वो आरक्षण के लिए एलिजिबल होंगे। इस तरीके की डिमांड इनके द्वारा की जा रही है। तीसरी चीज, जितने भी मराठा प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए, क्योंकि इस तरीके से यदि आप डिमांड करते हो, प्रदर्शन करते हो तो सरकार केस दर्ज कर लेती है। अशांति फैलाने की वजह से उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिए जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके के जितने भी केस पास्ट में दर्ज किए गए हैं उन्हें सरकार वापस ले। शिंदे समिति का विस्तार किया जाए। शिंदे समिति जो कि रिलेटेड है आरक्षण से ही मराठा समुदाय के, उसका विस्तार किया जाए जिससे कि इस मांग की और पहलुओं की अच्छे से जांच की जा सके, शिंदे समिति अपना काम अच्छे से कर सके। इसके साथ ही यहाँ पे हैदराबाद गजेटियर यहाँ पे लागू किया जाए। तो इस तरीके की डिमांड मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर मनोज जरांगे के द्वारा 29 अगस्त से लगातार की जा रही है और वो धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार से लगातार इन चीज़ों को लागू करने की डिमांड कर रहे हैं। सरकार ने मैक्सिमम चीज़ें इसमें से मान ली है, लेकिन एक दिक्कत जो अटकी हुई है वो है ओबीसी श्रेणी में इनको शामिल किए जाने से लेकर इनको आरक्षण दिए जाने से रिलेटेड जो इनकी सबसे बड़ी मांग है वही सरकार के द्वारा अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। देखेंगे आगे इस चीज़ में क्या दिक्कतें आ रही हैं। पहले आप इनके आरक्षण मांगने की वजह देखो कि आरक्षण मांग क्यों रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि मराठास की आबादी लगभग 33% है, 30 से 33% के बीच इनकी आबादी है, जो कि महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन में 4 करोड़ का हिस्सा है इनका, मराठास का। इसमें से 90 से 95% भूमिहीन किसान है। अब आप यहाँ पे देखो कि मराठास जो हमने देखा, टोटल मराठा जितने भी हैं उसमें से 80% किसान है, और जो 80% किसान है उनमें से 90% के पास तो अपनी भूमि ही नहीं है। जो किसान है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जमीन। अब जमीन ही यदि इनके पास नहीं है, 90 से 95% तो भूमिहीन है, उनके पास खुद की जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पर ही खेती कर रहे हैं। तो इनकी डिमांड इस तरीके की है कि इनको सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पे 90 से 95% भूमिहीन किसान है। इसके साथ ही जितनी भी सुसाइड के केसेस आते हैं उसमें से 90% मराठा समुदाय से ही होते हैं। आप सभी को पता है आए दिन किसानों के सुसाइड के केसेस हम लोग देखते हैं। इनकी फसल खराब हो जाती है तो इस वजह से इनके पास कुछ नहीं बचता और सुसाइड का ही एक रास्ता बचता है। और ये सुसाइड में करने वाले किसानों में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है? मराठास का है, मराठा किसानों का है। तो यहाँ पे मराठा समुदाय का कहना है कि जो मराठा समुदाय के किसान हैं स्पेशली उनको यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वजह से हम यहाँ पे आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। 1997 से इन्होंने ये डिमांड शुरू की थी। 1997 से मराठा संघ ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पहला आंदोलन किया था। आगे जाकर हम इनकी पूरी डिमांड समझने वाले हैं, कब से लेकर ये डिमांड शुरू हुई और अब तक इसका क्या स्टेटस है। इसलिए मराठा समुदाय कह रहा है कि उनको कुणबी जाति के अंदर शामिल किया जाए। कुणबी जाति मूल रूप से कृषि समुदाय से यहाँ पे जुड़ी हुई है और कृषि समुदाय के अंदर मराठा समुदाय अपने आप को सम्मिलित मानता है, इसलिए चाहते हैं कि कुणबी जाति में इनको शामिल कर लो। और कुणबी ओबीसी के अंदर है तो मराठास को अपने आप यहाँ पे आरक्षण मिल जाएगा। तो इस तरीके से मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए मनोज जरांगे ने जो 5 डिमांड की है इसको पूरा करने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शनकारी आप देखेंगे कि यहाँ पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस तरीके की डिमांड्स इनकी मान ली जाए। यहाँ पे आप देखोगे कि सरकार इस तरीके की डिमांड्स को क्यों नहीं मान रही आखिर, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की एक रूलिंग है जिसका उल्लंघन होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि टोटल रिजर्वेशन किसी स्टेट में 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक स्टेट में टोटल आप रिजर्वेशन दे सकते हो वो 50% है, बाकी बचे 50% जो हिस्सा है वो सामान्य जनता के लिए है, वो मेरिट के बेस पे डिसाइड होगा और 50% में आप रिजर्वेशन दे सकते हो। लेकिन ये 50% की लिमिट महाराष्ट्र में ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है। महाराष्ट्र में 52% रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है और अब यदि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाता है तो ये ऑलरेडी जो लिमिट ब्रीच हो रखी है उसमें और ज़्यादा एडिशन हो जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसका उल्लंघन होता है। इसलिए सरकार चाहकर भी यहाँ पे मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दे पा रही है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास नहीं किया गया, पहले भी काफ़ी प्रयास किया गया है, लेकिन इस तरीके से आप देखो महाराष्ट्र के अंदर एससी को 13%, एसटी को 7%, ओबीसी को 19% और एसबीसी और वीजेएनटी को मिलाकर टोटल 13%। मतलब इन सबको आप जोड़ लोगे तो 52% आरक्षण महाराष्ट्र में पहले ही दिया जा चुका है। इस वजह से ही मराठा समुदाय की जो डिमांड है इसको सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और किस तरीके से सामाजिक आर्थिक न्याय
मतलब कि मराठा समुदाय का आरक्षण, इन दोनों में कैसे सरकार बैलेंस बनाए, इस चीज की कोशिश यहाँ पे लगातार की जा रही है कि मराठा समुदाय की जो डिमांड्स हैं उनको भी किसी तरीके से मान लिया जाए और कोर्ट की रूलिंग भी यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे उल्लंघन ना हो। तो ये सरकार के लिए काफी मुश्किल चीज है। इस वजह से ही आंदोलन यहाँ पे आप लगातार देख रहे हो बढ़ता हुआ। इनका कहना है कि सरकार यदि चाहे तो ये चीज कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र कोई पहला स्टेट नहीं होगा जहाँ पे ये लिमिट ब्रीच होगी। ऑलरेडी कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लिमिट ऑलरेडी 60% से ऊपर जा चुकी है, तो वाई नॉट इन महाराष्ट्र। तो इस तरीके की बातें इनके द्वारा बोली जा रही है। यहाँ पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन शुरू कब से हुआ और आज तक इसका क्या स्टेटस है। 1997 से, जैसा कि मैंने आपको बताया, मराठा आंदोलन शुरू हुआ था। आप देखोगे कि पहला बड़ा आंदोलन 1997 में हुआ और मराठा महासंघ और मराठा सेवा संघ के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया। ये पहला बड़ा आंदोलन था जिसने मराठा आरक्षण की डिमांड की थी। इसमें बोला गया कि मराठा अपर कास्ट नहीं बल्कि कुणबी जाति से संबंधित है और कुणबी के अंदर इनको शामिल किया जाना चाहिए, जो पहले से ही एक कृषक जनजाति है और जो पहले से ही ओबीसी के अंदर शामिल है। इसके बाद 2008 से 2014 के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने भी इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इनकी जो डिमांड्स है वो जायज़ है, इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। 2014 में जो पृथ्वीराज चौहान की सरकार है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और 16% आरक्षण की यहाँ पे बात की गई कि जो मराठा समुदाय है उनको 16% आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन अगेन 16% आरक्षण दे कैसे, 50% की लिमिट तो ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है। इस वजह से आप देखोगे कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जब ये केस गया तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये 16% आरक्षण को कहा कि भाई ये तो वैध नहीं है, आप क्या करो इसको कम कर दो। इस पे पहले तो स्टे लगा दिया, फिर कोर्ट ने एक चीज इनको बताई कि आप ना इसको रिव्यू करो और इसको थोड़ा सा कम करो, 16% तो बहुत ज्यादा है। इसके बाद आप देखोगे कि सरकार ने 2017 के अंदर, कोर्ट ने तो अभी इस पे स्टे लगा दिया, सरकार ने अगेन 2017 के अंदर कोशिश की। सरकार ने एक स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया जो इस तरीके की चीजों की डिमांड को यहाँ पे देखेगी। लेकिन धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हो रही थी, इस वजह से आप देखोगे कि मराठा समुदाय लगातार बीच बीच में डिमांड करता रहा। उनके द्वारा कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस है जो, उनको आषाढ़ी एकादशी के दिन भवन में विट्ठल की पूजा हम नहीं करने देंगे। तो इस तरीके की आए दिन इनके द्वारा आप देखोगे कि विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा। इस वजह से ही अब जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने कहा कि वो आरक्षण का समर्थन करते हैं। जो कोई भी आप देखोगे ना, महाराष्ट्र की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मांग को अपोज नहीं करती, आरक्षण की डिमांड को अपोज नहीं करती, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स का चक्कर कोई भी नहीं चाहता कि मराठा समुदाय जो कि पूरे महाराष्ट्र की 30 से 32%, 33% तक आबादी बनाता है, उसको नाराज किया जाए तो इनका वोट बैंक चला जाएगा। तो आज ये मुख्यमंत्री हैं चाहे कोई और हैं, सब मराठा समुदाय के आरक्षण की डिमांड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे लीगल आ जाती है क्योंकि कोर्ट की रूलिंग का यहाँ पे उल्लंघन होता है। फिर आप देखोगे 2018 के अंदर जो ये रिपोर्ट यहाँ पे जो इस कमीशन गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर 16% आरक्षण का प्रस्ताव वापस से पारित किया गया। एक बार कोर्ट ने स्टे लगा दिया लेकिन अगेन 16% आरक्षण की बात कही गई। फिर एक बार वापस से इसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि ये 16% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, आप इसको 12% कर दो। 12% कर दोगे तो फिर भी हम देख सकते हैं, फिर भी इस पर बात की जा सकती है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का उल्लंघन है, इसलिए 16% आरक्षण यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। 12% के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगेन ये चीज वापस से कहां पर गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई। अभी तक बात बॉम्बे हाई कोर्ट में थी, इसके बाद बात कहीं पहुंच गई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इसको कैंसिल कर दिया। मराठा का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये मांग असंवैधानिक है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इस मांग को यहाँ पे कैंसिल किया जाता है। और तब से आप देखोगे कि 2023 से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम मराठा आरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट हमें ऐसा फिलहाल के लिए नहीं करने दे रहा क्योंकि कोर्ट की रूलिंग है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आरक्षण दिलवाया जाए, कुणबी प्रमाण पत्र के द्वारा हम ये प्रयास कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन हमारे द्वारा लगाई गई है, मतलब कोर्ट में चीजें इनकी चल रही है, जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से कोर्ट की रूलिंग को और मराठा समुदाय के आरक्षण को यहाँ पे बैलेंस किया जाए। आप देखोगे कि सरकार के लिए भी काफी मुश्किल है ये चीज। मांग तो कर दी जाती है, आरक्षण की मांग तो यहाँ पे हर समुदाय की तरफ से आती है, लेकिन कोर्ट की रूलिंग को कैसे बैलेंस किया जाए। और इसके बाद यदि आरक्षण ज्यादा दिया जाता है तो फिर बाकी के लोग क्या जो मेरिट के आधार पर यहाँ पे चल रहे हैं, उनका कोटा तो यहाँ पे कम हो गया ना, उनका तो मतलब हक यहाँ पे मारा जा रहा है। सामान्य जो लोग हैं वो अपनी तरफ से फिर बेचारे परेशान होते हैं। यहाँ पे जो मराठा समुदाय है वो आरक्षण की डिमांड कर रहा है, वो अपनी तरफ से सही है। तो सरकार को दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, दोनों
चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब आगे जाकर सरकार के द्वारा क्या चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी वो तो देखने वाली बात होगी। कुछ कुछ प्रयास सरकार के द्वारा यहाँ पे किए भी गए हैं, जैसे कि जो केसेस मराठा के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे उनको सरकार ने वापस लेना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आप देखोगे कि सरकार ने जेनोलॉजी कमेटीज का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया। ये जेनोलॉजी कमेटीज जो है ना, कुणबी या मराठा कुणबी प्रमाण पत्र और कास्ट वैलिडिटी जारी करेंगी। मतलब कि जो मराठा समुदाय, कौन से मराठा समुदाय ऐसे हैं जो कुणबी जाति में शामिल किए जाएंगे, कुणबी जाति में शामिल हो गए तो इनको ओबीसी मान लिया जाएगा, और ओबीसी मान लिया जाएगा तो आरक्षण मिल जाएगा। तो कौन से मराठा समुदाय के लोग हैं जिनको कुणबी जाति में शामिल किया जा सकता है, वो काम ये कमेटी करेगी, और इस कमेटी का कार्यकाल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार अपनी तरफ से चीजें लगातार कर रही है। लेकिन आप देखोगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, उनके द्वारा कहा गया कि इस तरीके से सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप ऐसा आरक्षण, ये जो धरना प्रदर्शन है किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आप देखोगे कि इस तरीके के धरने प्रदर्शन के द्वारा काफी रोड ब्लॉक कर दिया गया था। जो हाई कोर्ट के जज हैं वो खुद ही पैदल गए थे कोर्ट तक के लिए, उनका रास्ता ही ब्लॉक हो गया, वो पैदल निकल के यहाँ पे जा रहे थे। तो कोर्ट का कहना है यहाँ पे कि आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हो वो रूल्स के खिलाफ यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर प्रदर्शनकारियों ने काफी सारी अशांति फैलाने का काम किया। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर ना हो, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सड़कों को खाली किया जाए, क्योंकि मुंबई की प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। लेकिन इन लोगों का मानना है कि अभी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम इस तरीके का आरक्षण करते रहेंगे। अब आगे जाकर चीजें किस तरीके से अनफोल्ड होंगी ये तो देखने वाली बात होगी। आगे आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली मराठा समुदाय को आरक्षण यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन सरकार उसके लिए क्या उपाय निकालती है, किस तरीके से चीजें करती है, क्योंकि 50% से ऊपर यदि आप आरक्षण देते हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट को प्रस्तुत करने होते हैं। आपको पूरी तरीके से यहाँ पे चीजें बतानी होती है कोर्ट को कि क्यों इनको आरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है, ये लिमिट ब्रीच की गई है तो क्यों की गई है। तो किस तरीके से सरकार ये प्रूफ कर पाएगी कोर्ट के सामने, कोर्ट में केस वापस से जाता है तो किस तरीके की चीजें होंगी, ये आगे आने वाले समय में देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही। आई होप आपको मराठा समुदाय की डिमांड्स क्या हैं और फिलहाल के लिए क्या चीजें चल रही हैं अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आरक्षण यहाँ पे दिया जाना चाहिए, या फिर ये जो लिमिट ब्रीच हो रही है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का उल्लंघन है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।